walking. So this place is just opposite to my building and it has a very good walking path. And look at the bridge. Nowadays मुंबई में ये पूरे ब्रिज के नीचे ड्राइंग्स पेंटिंग्स वगैरह बना के रखे रहते हैं. आई हैव टू ब्रिंग ज़ेविन हियर समटाइम्स बिकॉज उसके फेवरेट एनिमल्स भी है यहाँ पे. एंड पीपल आर लाइक लिटरली वॉकिंग, डूइंग एक्सरसाइजेज. देयर आर सो मेनी सिटिंग स्पेस. एंड मैंने आपको पीछे दिखाया दैट kids play area is there, exercising machines are there, which is like very good. It's a very long walking path, very long walking path. यार कितना मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे चलना. एवरीवन, so मैं अपने ड्राइविंग क्लासेस के बाद क्रॉस कर रही थी तो सीधा मैं यहाँ पे घुस गई. वैसे तो मैं कभी कभी वॉक कर लेती हूँ यहाँ पे, सोचा आज आप लोगों को भी दिखा देती हूँ. दिस इज़ अ वेरी नाइस वॉकिंग पाथ और मैंने सोचा 1-2 राउंड मार के चली जाती हूँ. मेरे बिल्डिंग के ऑपोजिट ही है ये, तो इसीलिए मतलब मज़ा आ रहा है यहाँ पे चलने के लिए. येस, इट्स वेरी गुड एंड इट्स वेरी वेल मेंटेन्ड. यू नो, ब्रिज के नीचे बना के रखा हुआ है. इसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी सारे लोग हैं. लुक एट द प्लांट्स एंड ऑल. लाइक मुंबई में आपको लाइक इट्स सच अ गुड इनिशिएटिव, यू नो, कि बीच रोड पे आपको इतना अच्छा वॉकिंग स्पेस विथ सच कलरफुल. लाइक पहले तो मुंबई के ब्रिजेस एकदम खाली डल होते थे और सारे कंस्ट्रक्शन के सामान या तो पुरानी गाड़ियाँ इसके नीचे होती थी. अब ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है. पूरे मुंबई के ब्रिजेस के नीचे आपको ऐसे पेंटिंग्स दिखेंगे, विच इज़ सो गुड ना. द सिटी बिकम सो कलरफुल, नीट एंड क्लीन. और मेरे लिए तो बाजू में ही है, मेरी बिल्डिंग उस तरफ है और मैं जस्ट क्रॉस करके आ जाती हूँ, तो काफ़ी अच्छा है. यहाँ पे ना ओपन थिएटर लिखा हुआ है पर मुझे पता नहीं ओपन थिएटर कहाँ है. माई मदर ऑल्सो सेड, यहाँ पे ये दिख रहा है साइन, दिस साइन शोज ओपन थिएटर एंड देयर आर बेंचेस ऑल्सो. पर शायद कभी कभी लग जाता होगा मूवी यहाँ पे प्रोजेक्टर वगैरह लगा के. बाकी तो 2-3 राउंड मार लो, आपकी दिन भर की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी. एंड ग्रीनरी भी देख लो. जेवी को एक बार लेके आना पड़ेगा, जेवी और स्टार को लेके आना पड़ेगा. स्टार मुझे बोल रही है कि मम्मा मुझे भी लेके आओ, मुझे देखना है क्या है, और उसको कभी लेके नहीं आई मैं. मेरा किड्स प्ले एरिया ऑल्सो, छोटे बच्चों के लिए, वेरी स्मॉल किड्स एंड वेरी वेल मेंटेन्ड एक्चुअली. जेवी तो इसमें से किसी पे भी नहीं बैठने वाला. Is this a locker room and is this a library? There is a baby feeding room here also. Wow, I don't believe. Savian's favorite chimpanzees and pandas. हम उसको यहाँ लेके आना होगा. यहाँ पे दौड़ भी सकता है वो. So see, यहाँ पे भी बैठने का स्पेस है. एक्सरसाइजिंग कुछ मशीन्स है. कम. मॉर्निंग स्टार्टेड. जेवी को लेके अभी मैं आई हूँ साइकिलिंग कराने. सो मंडप का काम काफ़ी अच्छे से हो रहा है. ऑलमोस्ट द बेस इज़ रेडी. चलो जेवी, गो फास्ट. तो सुबह ना हैंगओवर से निकलने में टाइम लगता है, बट द क्लाइमेट इज़ लाइक नाइस कूल एंड एज आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो कोई नहीं रहता, सो वी आर लाइक फ्री. जेविन की मस्ती चल सकती है. Hold the handle. Yes, come on, move. Fast. चल रहा है ना वो बम्बल नम्स. Nidhi is going to see bumble nums. So today we are in Nidhi's house. And I'm enjoying my pakoda. Yes, we are going to eat. Zavian is eating. Zavi, don't drop it.
तो यहाँ पे सैटरडे इवनिंग स्पेंड करने के लिए मैं अपने फ्रेंड के घर आई थी। तो हम लोग का बहुत टाइम से प्लानिंग चल रहा था कि एग्ज़ाम टाइम, फिर निधि का बर्थडे भी आया, उसमें भी हम आए थे, पर ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाए थे। तो इसीलिए हम लोग ने सोचा कि चलो इवनिंग को आते, आराम से बैठते, चिट चैट करते, बच्चे भी थोड़ा सा इन्जॉय कर लेंगे। तो निधि और स्टार बैठ के यहाँ पर ड्राइंग और कलरिंग करके कुछ कॉम्पिटिशन कर रहे थे और दोनों मिल के काफ़ी टाइम पास कर रहे थे। जेवियर यहाँ बैठ के टीवी देख रहा था, तो उसको भी मैं लेके आ गई थी। तो हमने काफ़ी देर यहाँ पे बैठ के स्पेंड किया, लेकिन बहुत ही जल्दी हम लोग को सब समेट के वापस आना पड़ गया था, क्योंकि जेवियर थोड़ा सा बेटर नहीं फील कर रहा था, उसकी तबीयत थोड़ी सी ऑन ऑफ हो रही थी। तो इसीलिए हम लोग वो सब छोड़ छाड़ के फटाफट आ गए। खाना भी हमको घर पे ही आके खाना पड़ा, मेरी फ्रेंड ने पैक करके भेज दिया। ये बैक होम, हाँ भूल गई। ये बैक होम एंड वी आर ईटिंग बिरयानी एट होम ओनली। माओ आंटी ने जो बनाया बिरयानी हम घर पे ही खा रहे हैं, बिकॉज जेविन की तबीयत हो चुकी थी ख़राब और हमें जल्दी जल्दी घर आना पड़ गया। Going for AGM mass. yes, annual general meeting. FMC, AGM mass and celebrations. And this is what mummy and papa is wearing. Morning dress. yes, on dress code. We all mummy. are wearing the same dress code. All. तो वहाँ पे मम्मी ले लेना. Yes. Take Chalo, video from bye-bye. there. Bye. Bye bye. Bye. See you. See you. हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। सो अभी आप लोग ने देखा मम्मी डैडी अभी उनका जो एनुअल जनरल मीटिंग है जो हमारे मलयाली लोगों का होता है उसमें गए हैं। तो वहाँ पे खाना, मीटिंग और कुछ प्रोग्राम्स वगैरह है। हम तो नहीं गए क्योंकि ए जेवियन बैठेगा नहीं इतना देर, और बी जेवियन की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है। तो तो कल हम लोग गए थे निधि के घर पे, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला था कि आ जाओ बच्चों को लेके, बच्चे थोड़े से खेलेंगे कूदेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। एंड देन एक्चुअली हमारा प्लान था पूल जाने का, उनके बिल्डिंग में काफ़ी अच्छा बड़ा पूल है। तो शी वाज लाइक बच्चों को लेके आओ, हम पूल में खेलेंगे। बट ऐसा हुआ कि कल दिन भर बारिश हो रही थी। सो एंड जेवियन की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी सुबह से ही। कल रात से ही उसको, कल नहीं परसों रात से ही उसको थोड़ी सी सर्दी खांसी थी। खांसी नहीं सर्दी थी। तो मैंने उसको सर्दी का मेडिसिन दे के सुलाया। सुबह उसको हल्का सा फीवर लग रहा था, तो मैंने उसको फीवर का मेडिसिन भी दिया। एंड देन ही वॉज ओके, ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज डूइंग एवरीथिंग। दोपहर को सो भी गया वो, क्योंकि सुबह बहुत अर्ली उठा था ना, तो सोया भी। एंड देन ही वोक अप एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू गो आउट। सो हम लोग गए एंड देन दे वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे अपना पेंटिंग, ड्राइंग। हम लोग ने बाहर से समोसा वगैरह भी खाया एंड वी वर लाइक ओके गोइंग। फिर मेरी फ्रेंड ने बिरयानी बनाया था एंड जब तक वो बन रहा था बच्चे अपना फ़ोन वोन देख रहे थे, खेल रहे थे वगैरह। उसके बाद जब बिरयानी वगैरह बन के जब हम लोग खाने के लिए आए रात को 10 बजे, एंड आई वाज लाइक खाना खाएंगे निकल जाएंगे। जेवियन वाज लाइक ही वाज, उसको काफ़ी बुखार जैसा लग रहा था, मतलब बदन पूरा उसका गर्म लग रहा था मुझे। एंड ही वाज वेरी रेस्टलेस, बहुत रेस्टलेस हो गया था, रोने लग गया था। एंड हमने तभी बिरयानी खोल के देखा, हमने बोला चल चल फटाफट खाते भागते। खोल के देखा तो नीचे पानी हो गया था, मतलब चिकन से शायद बहुत सारा पानी निकला और बिरयानी का क्या हुआ नीचे पानी हो गया, राइस भी कच्चा था। तो मेरी फ्रेंड ने उसको फिर से पकाने के लिए रख दिया। एंड आई वाज लाइक नहीं अब नहीं बैठ सकते, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 10:30 एंड जेवियन वाज नॉट फीलिंग वेल, ही वाज बिकमिंग वेरी रेस्टलेस, उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा था। एंड थैंकफुली मेरी फ्रेंड के पास भी पैनाडोल था जो हम लोग बहरीन से लेके आए थे। मैं उनको करंटली पैनाडोल ही दे रही हूँ और उसके पास भी वही था, तो मैंने उसको दे दिया। सो ही वॉज ओके, मैंने उसको जस्ट पंचिंग भी किया एंड आई वाज लाइक चलो आई विल लीव। तो शी इमीजिएटली पैक्ड द डिनर एंड शी इज लाइक तुम खाना लेके जाओ, घर जाके खाओ। सो आई वाज लाइक ओके। तो हम लोग ने खाना लिया और वी पैक्ड इट एंड वी इमीजिएटली रैन डाउन। एंड बिकॉज मेरे को जेवी को लेके घर भी आना था, आई वाज लाइक उसका टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। ऑल्दो मैंने उसको पैनाडोल दे दिया था, तो इट वाज लाइक ओके, ही वाज फीलिंग ओके। एंड देन वी रैन बैक एंड वी केम होम। सो इसीलिए मैंने लाइक कुछ भी शूट नहीं किया और हम लोग घर आ गए। और घर आने के बाद फिर हम लोग ने ना, मतलब एट दैट पॉइंट जेवी को थोड़ा सा, मतलब ना मेडिसिन देने के हाफ एन आवर बाद ही वॉज फीलिंग ओके, ही वॉज हैप्पी। तो फ़ोन देख के थोड़ा सा खेल कूद रहा था, उसको मम्मी ने रोटी करी भी दे दिया। एंड वी ऑल्सो हैड दैट बिरयानी दैट वी ब्रॉट। एंड देन
फाइनली वी लाइक जेबी को कोल्ड का मेडिसिन भी देके उसको सुला दिया एंड मॉर्निंग सुबह अभी उठे और काफ़ी सारा काम है आज। स्टार को आज एक चार्ट भी बनाना है, चार्ट पेपर भी रेडी करना है एंड जेबी का भी मुझे तबीयत मॉनिटर करना है और उसको फुल डे पैराडोल 3 टाइम देना पड़ेगा, तब जाके वो थोड़ा सा ठीक ठाक होगा। और वो मतलब थोड़ा सा फ्लू लगा है उसको, इसीलिए आई फील लाइक जैसे ही मेडिसिन देती हूँ थोड़ा ठीक हो जाता है, देन आफ्टर समटाइम्स ही लाइक थोड़ा सा और उसका बदन गर्म हो जाता है। सो हैव टू मॉनिटर दैट ऑल्सो। स्टारलेट हैज़ टू फिनिश ऑल आवर होमवर्क्स टुडे, सो दैट इज़ वन थिंग एंड मम्मी डैडी विल कम बाय आफ्टरनून। उनका एजीएम वगैरह ख़त्म होके खाना पीना सब खा पी के। सो यार संडे हमारा यूजुअली बहुत बिजी चलता है, लाइक रेस्ट ऑफ द डे से भी ज़्यादा बिजी चलता है संडे, क्यों कि बहुत सारे काम रहते हैं। चलो गाइस, सी यू लेटर। सो आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि कल क्या क्या हुआ था। सो इसीलिए थोड़ा सा केओटिक हो गया था। और वैसे भी मैं आई गो आउट फ्रेंड्स के वगैरह साथ ना, आई डोंट मेक मच ऑफ द वीडियोज़ बिकॉज हम लोग जाते थोड़ा अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करते और बच्चे अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करते, सो इट्स बिकम्स वेरी प्राइवेट काइंड ऑफ थिंग, यू नो। सो इसलिए ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ मैं। तो जेवियन का हल्का सा टेम्परेचर बढ़ गया है, अभी मैंने चेक किया था 38.2 था उसको। मैंने उसको मेडिसिन भी दे दिया, थोड़ा सा स्पंचिंग कर लिया है, होपफुली थोड़ा डाउन हो जाएगा। ये रहेगा 2-3 दिन उसका थोड़ा सा वायरल फ्लू वगैरह जो भी है, एंड थोड़ा सा परेशान भी है, थोड़ा सा रेस्टलेस भी है वो, ही इज़ नॉट फीलिंग गुड। और थैंकफुली मेरे हस्बैंड ये वाला पैनाडॉल लेके आए थे, ये वाला, ये काफ़ी अच्छा है, बट इट्स गेटिंग ओवर, आई डोंट नो व्हाट टू डू। बहरीन में थी तो मैं यही दिया करती थी एंड दिस इज़ रियली गुड पैनाडॉल, फटाक से एकदम फीवर डाउन करता है बच्चों का। आज का दिन तो जेविन के बुखार में ही जाने वाला लगता है। जेविन इज़ फीलिंग बेटर, उसकी फीवर थोड़ी सी कम हो गई है, डाउन हो गई है, तो इसीलिए वो ब्रेकफास्ट खा रहा है। भूख लग रही थी बच्चे को, स्टार और जेवी दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। और मम्मी, मैं अभी जाऊंगी बाहर स्टार का चार्ट पेपर्स वगैरह लेने, क्योंकि उसको चार्ट प्रिपेयर करना है ना, तो मैंने सोचा दोनों बच्चों को ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। स्टार अपना बैठ के नोट्स करती रहेगी, जेवी अपना आराम करता रहेगा ब्रेकफास्ट के बाद। सो आई विल गो एंड गेट ऑल द थिंग्स सो दैट शी कैन कंटिन्यू डूइंग हर वर्क। तो मैं वापस आ गई घर पे और मुझे सिर्फ और सिर्फ चार्ट पेपर मिला, प्रिंट आउट का शॉप्स बंद था। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी हमें प्रिंटर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन स्टार को प्रिंट आउट चाहिए रहता है कोई ना कोई चीज़ों के। तुमको और एक प्रिंट आउट चाहिए था ना कुछ, वो एक, हाँ तो वो तो नहीं बताया आपने मुझे। वो भी मैंने मम्मी को भेजा हुआ है। आई थिंक हम लोग को प्रिंटर्स भी लेना पड़ेगा। लेट्स ही देखते हैं, अभी तो नहीं पता, देखती हूँ मैं। हाँ, रखेंगे, लेकिन रखने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, रखना कहाँ है इन सब चीज़ों को। सो यस, तुम्हारे स्टडी टेबल के ऊपर रख सकते हैं। हाँ, वो एक साइड में है ना। पहले स्टडी टेबल तो आने दो। सो यस, तो अभी प्रिंट आउट्स नहीं मिले, स्टार को चार्ट प्रिपेयर करना है, तो नहीं तो स्टार बस अपना होमवर्क कर रही है फटाफट, जो भी उसका एज यूजुअल सैटरडे संडे तो उसका वही लगा रहे थे। कल भी बैठ के बहुत कुछ कर रही थी। कितने बचे हुए बताओ? नहीं, और इसके बाद भी और कितने बचे? बच्चा हो चुका है। तो कल बैठ के कौन सा नोट्स कंप्लीट किया? कल बैठ के मैंने ज्योग्राफी कंप्लीट किया था, फिर बायोलॉजी कंप्लीट करना था, बायोलॉजी का लेसन कंप्लीट कर लिया था। अभी बस मार्किंग्स बैठ के लिख रही हूँ, और एक असाइनमेंट भी लिखना है, हिंदी का असाइनमेंट लिखना है मुझे। और होमवर्क्स हो जाएंगे फिर? और कुछ लिखना है उसके बाद चार्ट के अलावा? तो उसको फटाफट ख़त्म करो, फटाफट। तो स्टार के नोट्स बहुत सारे रहते हैं, तो वो कंप्लीट करना है। हिंदी मराठी का कुछ है? मराठी का तो मैम से करवाना पड़ेगा, ट्यूशन टीचर। वो टीचर ने जो करके दिया वो किया आपने? वो लिखना है, वही तो मैंने बोला, हिंदी का लिखना है उसको नोट। वो हिंदी का, मराठी का कुछ नहीं है, वो भी मैम से करवाना पड़ेगा। मराठी का एक है, वो मैम से करवाना है, पिक्चर्स चाहिए, तो वो भी दे देना चाहिए था ना। पिक्चर है नहीं, वो टेस्ट पेपर लेना भूल गई। जो टेस्ट पेपर में पिक्चर आया था ना, वो क्या बोलते हैं, टीचर ने बोला उसको चिपकाने के लिए, या तो ड्रॉ कर लो,
फिर उसके बारे में लिखना है। अच्छा अच्छा, तो मैम को भेज दो तो वो कल तुमको करके दे देंगे। मंडे है ना, तो बोल दो कि मैम मुझे इसके लिए भी पिक्चर स्टडी चाहिए तो आप करके रख लो। ठीक है। ओके सो ये सब तो स्टार का है। अब स्टार बोल रही कल से उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के टेस्ट शुरू होने वाले हैं। टर्म टेस्ट मतलब टर्म टेस्ट की प्रिपरेशन अभी से ही शुरू हो गई। सो कल कौन सा टेस्ट है? पीटी का टेस्ट है। तो कौन से स्टेम भी हो सकता है। कौन से टेस्ट होने वाले टर्म के आपके अभी नेक्स्ट वीक पूरे? फुटबॉल होगा, डांस होगा, म्यूजिक होगा, पीटी होगा, स्टेम होगा, स्टेम आई डोंट नो होगा कि नहीं, स्विमिंग होगा, स्विमिंग तो होगा, फुटबॉल होगा। तो ये सारे जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, डांस, जितना भी इनको पढ़ाया है, इनका टेस्ट होने वाला है, टर्म टेस्ट। लेट्स सी, अच्छे से करना। तो पीटी का होगा, तो जैसे जैसे जो दिन जिसका सब्जेक्ट होगा उसका टेस्ट होगा, मतलब जितना पढ़ा है उतना आपको करना है। स्टेम का पूछ के आना कब होगा? You're weak in STEM? Why? समझ में नहीं आता ये AC/DC वगैरह, पोटेंशियोमीटर, रेजिस्टर। कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो। चलो गाइस, तो Star is completing her notes. I will just get on to some other works. स्टार को प्रिंट आउट्स मिल गए, मम्मी डैडी आते हैं प्रिंट आउट लेके आ गए, तो अब वो स्टार प्रिपेयर कर रही है। चार्ट प्रिपरेशन। तो यहाँ पे अगेन स्टार अपने स्कूल में सबमिट करने के लिए चार्ट प्रिपेयर करने के लिए बैठ गई थी। मैं तो प्रिंट आउट नहीं लेके आ पाई थी, मम्मी डैडी आते वक्त प्रिंट आउट लेके आए थे। और मुझे ये समझ में नहीं आता ये स्टार को ही क्यों हमेशा काम मिल जाता है ये चार्ट प्रिपेयर करवाने का। सब उसको ही, मतलब रैंडमली वो बोलती है कि सेलेक्ट होता है, बट उसको ही हमेशा सेलेक्ट हो जाती है और फिर उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है उसके स्कूल में, जिसकी वजह से वो हमेशा ही बिज़ी रहती है। तो इस चक्कर में वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। तो यहाँ पे उसको आई डोंट नो किस चीज़ का प्रोजेक्ट मिला था, आई थिंक ज्योग्राफी का कुछ प्रोजेक्ट मिला था, जिसके बेसिस पे उसको चार्ट प्रिपेयर करना था और वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी उसमें। तो संडे वाज हेक्टिक बट प्रोडक्टिव था। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी। स्टार का काफ़ी सारा चीज़ें जो है ना, क्लास वर्क वगैरह, नोट्स वगैरह और काफ़ी प्रोजेक्ट्स ये संडे को ही ख़त्म हो। तो ये स्टार का चार्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसमें ज़्यादातर तो चिपकाना ही था और लिखना है क्या क्या है और एक एक एग्जांपल्स देने थे। तो दिस इज़ लाइक मेजर वाटर बॉडीज़ का चार्ट बनाना था स्टार को। स्टार ने बस एक फन फैक्ट करके बताया, 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। फन फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट टेक्स्ट में फर्स्ट से ही लिखा था। फन फैक्ट फर्स्ट पे सीधे लिखा था वाटर का 70%। तो ये बस चार्ट इज ऑलमोस्ट रेडी। स्टारलेट इज जस्ट लाइक थोड़ा बहुत इसको कवर कर रही है, थोड़ा जो रिटर्न्स है उसको बस स्केच पेन से लिख रही है, बाद में कुछ बॉर्डर्स भी बना देगी। Star, Zevin is helping you, huh? Yes. Zevin is helping in choosing colors. Indigo. No pink. Indigo. What's brown? वाह, जेविन हेल्प कर रहा है। जेविन को मैंने मेडिसिन दे दिया, हल्का हल्का फीवरिश लग रहा था, खाना भी उसने बहुत ही कम खाया। सुबह उसका फीवर डाउन हुआ तब उसने जाके डोसा खाया, वो भी 2 डोसा खाया उसने। बाकी अभी जब से स्कूल जाने लगा आए दिन वो बीमार पड़ रहा है, दोनों लड़ रहे हैं। तो आए दिन वो बीमार पड़ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल जैसे ही जो भी बच्चा पहले जाना शुरू करता है वो तो ऑब्वियसली बीमार पड़ता ही है।
तो दिस इज़ द थर्ड टाइम जब वो स्कूल जाने लगा और वो बीमार पड़ गया। सर्दी खांसी तो लगी रहती है, दोनों लड़ रहा है कलरिंग कर। सर्दी खांसी तो लगी रहती है, बट बाकी सारी चीज़ें भी बैक टू बैक चलती रहती है। कभी फीवर आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। सो इसीलिए अभी तो थैंकफुली आज संडे है, देखते कल अगर तबीयत ठीक रही तो भेजेंगे जेवी को। फीवर का मेडिसिन मैंने उसको दे दिया है, क्योंकि अब हल्का सा फीवर आ रहा था तो मैंने उसको दे दिया टाइम भी। तो आज 3-4 बार दे दूँगी ना, तो शायद कल ही विल फील बेटर। मेरा हो चुका है, इसमें कौन सा कुशन्स, लेग्स, डेज, स्ट्रेट्स और गर्ल्स। तो ये बहुत बड़ा सा चार्ट है। ये तुम्हारे क्लास में चिपकाया जाएगा। यस। तो अभी क्या कर रहे हो? तो अभी मैं बस चूज कर रही हूँ कौन सा बॉर्डर के लिए टेप यूज करूँ। ये इतने बड़े बॉर्डर के लिए तुम टेप वेस्ट कर रहे हो? जो चाहिए लगाओ, फटाफट ख़त्म करो। यू हैव अ क्लास। सिंपल वाला ये है, फिर कोई भी सिंपल वाला लगा दो। ये भी एक सिंपल वाला फ्लमिंगो होगा। वो ब्लू मैच नहीं करेगा। इसको डिज़ाइन बना दो ना ऐसे बॉर्डर के लिए। Finally, this chart is prepared and done. Fold it and keep it in the cover, okay? Take it tomorrow. Yeah, everything is done, right? Homework, everything. There's the paint thing is left. हाँ, तो after taking bath, तो संडे यूजुअली होता है स्टार का हेयर वॉशिंग डे, तो वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा लेट हो गया, नॉर्मली आफ्टरनून्स को हेयर वॉश करते हैं, बट होमवर्क्स और प्रोजेक्ट्स और इन सब के चक्करों में थोड़ा सा लेट हो गया। बट वी आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि सारा होमवर्क, सारा चार्ट, सारा प्रोजेक्ट वर्क्स और सारा कुछ ख़त्म हो चुका है और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी ख़त्म हो चुकी है। तो इसीलिए स्टार कैन रिलैक्स नाउ, चिल एंड ईट अ फेवरेट डिनर विच इज़ पिज़्ज़ा। मैंने डिसाइड किया था पिज़्ज़ा बनाऊंगी स्टार के लिए रात को, तो इसीलिए शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि ऑल वेल दैट एंड्स वेल। स्टार का नहाना धोना भी हो चुका है, होमवर्क सारे ख़त्म हो चुके हैं एंड चार्ट भी प्रिपेयर हो चुका है एंड खाना भी खा लिया। तो आज काफ़ी जल्दी काम ख़त्म हो गया स्टार का, क्योंकि सुबह से लगी हुई थी। सो ऑल द वर्क्स आर डन। शी हैज़ पैक्ड हर बैग ऑल्सो फ्रॉम द टाइम टेबल, वो नहीं दिखाया। नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू? ओह, यू हैव टू कंप्लीट योर आर्ट वर्क ना। हाँ, मेरे पैर में नेल पॉलिश लगा दो फिर। स्टार का पिज़्ज़ा हो चुका है रेडी। ये मम्मी का बिरयानी है, जेवी का चपाती और चिकन है। सबका मेन्यू डिफरेंट है यहाँ पे। डिनर सबका डिफरेंट है। ये जेवी का चपाती और चिकन करी है जो वो खा रहा है, और स्टार इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा। स्टार इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा। एक पिज़्ज़ा बन चुका है, एक पिज़्ज़ा बेक हो रहा है, और यहाँ पे बिरयानी गर्म होगी तो बिरयानी खा लेंगे। So the hectic busy Sunday routine is also over. Finally Star is having a dinner and then Monday will start and full week will be busy again. So guys, this is a very productive day routine vlog जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो like and follow for more for such videos, and don't forget to hit the notification bell so that you always be notified whenever I upload a video. Thank you and see you on my next vlog. Bye bye.